बाबा, आज तुम पानी पूरी का ठेला लगाओगे ना बाजार में? मेरी दोस्त सीमा आएगी साथ में मेरे, आपके हाथों का गर्मा गर्म पानी पूरी खाने। उसको तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ रोशनी बेटी, तुम अपनी दोस्त को सीमा को ले आना। रोशनी थी तो गरीब घर से, पर दिल की बहुत अच्छी थी। रोशनी अपने कॉलेज में जाती है और अपनी दोनों दोस्तें बोलती है, अरे यार सीमा, आज गर्मा गर्म बाबा के हाथ की पानी पूरी नहीं खाओगी? चलो, आज बाबा ने बाजार में ठेला लगाया है। क्या बात कह रही है रोशनी तू? आज सच में अंकल यहीं पर पानी पूरी बेचेंगे? मुझे तो अंकल के हाथ की पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी खाने। रोशनी और सीमा पानी पूरी खाने जाती हैं। सीमा की छोटी बहन भी उनके ही क्लास में होती है, वे भी साथ में जाती है। सीमा बहुत अमीर घर की थी और रोशनी बहुत गरीब घर की थी, पर दोनों की दोस्ती में अमीरी गरीबी का फर्क नहीं होता था। ऐसे ही कुछ समय बाद उन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। सीमा और पायल दोनों बाहर विदेश चली जाती हैं पूरी पढ़ाई करने। उधर रोशनी की भी पढ़ाई हो जाती है, पर उसके बाबा की तबीयत खराब रहने लगती है। इसलिए रोशनी अब पानी पूरी का ठेला लगाती थी और वे पानी पूरी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। रोशनी दिन भर में जितना पैसा कमाया करती थी, वे अपने बाबा का इलाज कर रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सीमा और पायल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। सीमा और पायल का रिश्ता अच्छी जगह से आता है। वे दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। उधर रोशनी की पढ़ाई बेकार हो गई थी। वे अपने बाबा का इलाज करने दिल्ली आ गई थी। रोशनी वहीं पर गर्मा गर्म पानी पूरी बेचने लगती है। दिल्ली में भी रोशनी की पानी पूरी सब लोगों को बहुत पसंद आती है। उधर सीमा और पायल के पति का ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली में। वे अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहने लगते हैं। चलो सीमा और पायल, आज तुम्हें यहाँ के फेमस पानी पूरी खिलाने चलते हैं। वे दोनों बहनें अपने पतियों के साथ पानी पूरी खाने आती हैं, पर उन लोगों को वो पानी पूरी अच्छी नहीं लगती। क्या राहुल जी, ये पानी पूरी तो बिल्कुल बेकार है, हमें तो अच्छी लग नहीं रही। अरे सीमा, यहाँ की ये फेमस पानी पूरी है, हम लोगों को तो बहुत पसंद आती है, तुम लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? मुझे पानी पूरी कहीं की पसंद नहीं आती। गांव में हमारे अंकल बनाया करते थे और रोशनी बनाया करती थी, उसके हाथ की ही पानी पूरी अच्छी लगती है। अब तो न जाने वे कहाँ होगी। जब से हम कॉलेज से बिछड़े हैं, अभी तक कोई रास्ता नहीं हुआ, ना ही उसका फ़ोन नंबर है। हाँ यार सीमा दीदी, सही बोल रही हो, मुझे भी रोशनी दीदी की बहुत याद आती है। उनके जैसा गर्मा गर्म पानी पूरी तो कोई बना ही नहीं सकता। न जाने वे लोग कहाँ होंगे। हाँ पायल, मैं अभी एक हफ्ते पहले गांव गई थी ना, वहाँ पर रोशनी के घर पे जाने की कोशिश करी, पर देखा वहाँ तो ताला लगा हुआ था। वे लोग न जाने कहाँ पर गए हुए हैं। मैं तो यही सोच रही थी अपनी दोस्त रोशनी से मिलाऊं, पर उनके घर में तो ताला लगा हुआ था। इधर सीमा और पायल उसको याद कर रही थी, उधर रोशनी अपनी दोनों दोस्तों को याद कर रही थी। एक दिन पायल के पति आरव बोलते हैं, अरे पायल, आज तुम तैयार रहना, आज हमारे बॉस पार्टी दे रहे हैं और उन्हें पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। भाभी और पायल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों भाई किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम्हें आकर ले जाएंगे। सीमा और पायल अपनी फैमिली के साथ उस पार्टी में आ जाती हैं। वहाँ पर सब लोग खूब खाने के मज़े लेते हैं, हर तरीके के पकवान होते हैं। तभी सीमा के पति आते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे चलो सीमा, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पानी पूरी खिलाता हूँ। शायद तुमने इतनी अच्छी पानी पूरी कभी नहीं खाई होंगी, अपने दोस्त के हाथों की भी नहीं खाई होंगी। नहीं राहुल जी, मुझे नहीं जाना, यहाँ की तो पानी पूरी बिल्कुल बकवास होती है, हमें नहीं खाना।
क्या दीदी, जीजू इतने सीर हो रहे हैं तो एक बार खा के देखते हैं, क्या मालूम अच्छी लगे। राहुल के इतने कहने पर वे पानी पूरी खाने चली जाती हैं। पानी पूरी खाकर उनको वही स्वाद याद आ जाता है। अरे भैया, ये पानी पूरी किसने बनाई है? क्या यह पानी पूरी आपने बनाई है? ये पानी पूरी खाकर तो मुझे अपनी दोस्त का हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अरे नहीं, ये पानी पूरी मैंने नहीं बनाई। एक मैडम जी अंदर पानी पूरी बना रही हैं। उस भैया की ये बात सुनकर दोनों बहनें एकदम उससे मिलने चली जाती हैं। तो देखती हैं वहाँ पर रोशनी बैठी होती है और पानी पूरी बना रही थी। यूँ सीमा और पायल को देखकर रोशनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे यार रोशनी, तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। मैं अभी गाँव गई थी, देखा तो तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, इतने साल बाद तुम हमसे मिल सकती हो। यार तूने तो इतनी आगे पढ़ाई करी है, फिर ये तेरा हाल कैसा? रोशनी अपनी सारी बात बताती है। जब से हमारी पढ़ाई पूरी हुई है तब से बाबा की तबीयत खराब रहने लगती है। फिर गांव में पानी पूरी में बेचने लगी थी। वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया था, दिल्ली भेज दिया था। यहाँ पर मैं ठेला भी लगाती हूँ और जो शादी के ऑर्डर मिलते हैं मैं वहाँ पर भी जाती हूँ। जितना भी काम चलता है मैं बाबा का इलाज कर रही हूँ और मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा कर्जा भी हो गया है। रोशनी की ये बात सुनकर रोशनी को अपने साथ ले जाती है। रोशनी और उसके पिताजी सीमा के घर पे रहने लगते हैं। सीमा अब उसके बाबा का इलाज कराती है और रोशनी जितना भी पैसा कमाया करती थी वे जोड़ रही थी। रोशनी के वहाँ के गोलगप्पे फेमस हो जाते हैं। रोशनी का काम वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था। रोशनी एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है। रोशनी का रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चलता है। जितना भी सीमा ने पैसा लगाया था वे सारा कर्जा निकाल देती है और रोशनी खूब अच्छा अपना घर बना लेती है। सीमा के पति राहुल को दोस्त को रोशनी पसंद आ जाती है। रोशनी के बाबा रोशनी की भी शादी कर देते हैं।